दोस्तों डीआर एजुकेशन के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। देखिए दोस्तों, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज यानी एम्स भोपाल के अंदर ड्राइवर की नई वैकेंसीज आ चुकी हैं। हालांकि ग्रुप सी की बहुत सारी डिफरेंट जो पोस्ट हैं उनके लिए वैकेंसी जारी हुई हैं। लगभग 233 के आसपास वैकेंसीज हैं और इसके अंदर ड्राइवर की वैकेंसीज भी शामिल हैं। तो हमारा मेन फोकस रहेगा आपकी ड्राइवर भर्ती के लिए। और ड्राइवर भर्ती के लिए कौन कौन से एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज इसके अंदर बताए गए हैं, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, एज लिमिट क्या कुछ बताई हुई है, इसके अलावा लाइसेंस किस प्रकार का चाहिए, एक्सपीरियंस कितने साल का और किस लेवल का होना चाहिए, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक देखना, आपके सारे के सारे जो डाउट्स हैं क्लियर हो जाएंगे। देखिए सबसे पहले तो अगर आप इस ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करना चाहते हैं तो इस ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी जो फुल नोटिफिकेशन है वो मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। आप इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जा करके टेलीग्राम चैनल का लिंक और व्हाट्सअप का लिंक भी दिया गया है, तो आप व्हाट्सअप चैनल और टेलीग्राम चैनल दोनों को ज्वाइन कर लेना, आपको अपडेशन मिलती रहेंगी। और साथ साथ में जो ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट है वो टेलीग्राम चैनल पर मैं डाल दूंगा, वहाँ से जा करके डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं उसको अच्छे से। बाकी सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं यहाँ पे आपके क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो देखिए जैसे आप इस ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करेंगे, कैरियर वाले सेक्शन में आपको सीरियल नंबर 170 पे एक एडवर्टाइजमेंट दिखेगी, यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं डिटेल एडवर्टाइजमेंट के ऑप्शन में जा करके। और यहाँ पे लिखा हुआ है स्टार्ट डेट किसकी, रजिस्ट्रेशन की। तो ऑनलाइन फॉर्म भरने की स्टार्ट डेट 6 अक्टूबर 2023 से फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे। लास्ट डेट रहेगी 30 अक्टूबर 2023। ये वेबसाइट पे बताया हुआ है इन्होंने। ये जो अप्लाई का आपको ऑप्शन दिख रहा है इसके जस्ट नीचे यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का ऑप्शन यानी विंडो ओपन हो जाएगी अलग से 6 अक्टूबर 2023 को। तो आप उस पर क्लिक करके अपना फॉर्म है यानी आवेदन है वो कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ही आप डिटेल एडवर्टाइजमेंट वाले सेक्शन पे क्लिक करेंगे इस ऑप्शन पे, तो क्लिक करते ही आपके सामने जो डिटेल एडवर्टाइजमेंट है लगभग 23 पेज की वो निकल करके आ जाएगी। इसको मैं जूम आउट कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि भाई कितनी क्या वैकेंसीज रहने वाली हैं ड्राइवर के लिए, और बाकी के भी जितने भी पद हैं उन्हीं के लिए कितनी कितनी वैकेंसीज हैं वो भी आप देख लेना। अगर आप उनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं उन वैकेंसीज के लिए भी, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एडवर्टाइजमेंट फॉर रिक्रूटमेंट टू वेरियस नॉन फैकल्टी पोस्ट ऑन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस एट एम्स भोपाल। यानी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है एम्स के अंदर, यानी एम्स भोपाल के अंदर। अब कई कैंडिडेट्स का ये सवाल रहता है हमेशा कोई भी भर्ती हो कि सर ये ऑल ओवर इंडिया लेवल की भर्ती है। हाँ बिल्कुल, आप किसी भी स्टेट या यूटी से बिलोंग करते हैं आप आवेदन कर सकते हैं। सेंट्रल लेवल में यानी सेंट्रल लेवल के अंदर कौन सा आपका रिजर्वेशन वाला कैटेगरी है उस कैटेगरी के अंदर आप आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। कोई स्टेट वाइज ये भर्ती नहीं है, ऑल ओवर इंडिया की भर्ती है, ठीक है। पहला डाउट तो क्लियर हो गया। अब देख लेते हैं कि कौन कौन सी पोस्ट के लिए वैकेंसी जारी हुई हैं, कितनी कितनी वैकेंसीज हैं। तो देखिए मैं सिर्फ आपको बताऊंगा ड्राइवर की वैकेंसीज, बाकी आप यहाँ पे देख सकते हैं सामने ही लिखी हुई हैं। यहाँ पे सीरियल नंबर 1 से लेकर के और सीरियल नंबर 12 तक ग्रुप सी की बहुत सारी डिफरेंट जो पोस्ट हैं उनके लिए वैकेंसी जारी की गई हैं। अगर आप सीरियल नंबर 5 में देखेंगे तो लिखा हुआ है ड्राइवर ऑर्डिनरी ग्रेड। ग्रुप सी की वैकेंसीज हैं, कितनी हैं टोटल 16, जिसमें अगर हम बात करें कैटेगरी वाइज तो अनरिजर्व्ड कैटेगरी की यानी जनरल कैटेगरी की 7 वैकेंसीज हैं, ओबीसी की 4 हैं, एससी की 2 हैं, एसटी की 1 है और 2 हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए। टोटल हो गई आपकी 16 वैकेंसीज, ठीक है। 16 वैकेंसीज हैं। बाकी इसी प्रकार से आप जो बाकी के पदों के लिए वैकेंसीज दी गई हैं, यहाँ पे वैकेंसीज का जो विवरण दिया गया है आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। अगर आप इन पोस्ट का ड्राइवर के अलावा जो भी पोस्ट दी गई हैं उनके लिए आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं तो आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। सेम प्रोसीजर रहेगा, बस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो डिफरेंट रहेगा, ठीक है। चलिए तो ड्राइवर ऑर्डिनरी ग्रेड की हम बात कर लेते हैं। 16 वैकेंसीज यहाँ पे जारी की गई हैं। अब हम आगे देख लेते हैं इन वैकेंसीज के लिए क्या कुछ दिया गया है, ठीक है। देखिए यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो एनेक्सेशन फर्स्ट के अंदर दिया गया है, लास्ट में मैं दिखाऊंगा आपको दिया गया है इसके अंदर। ओपनिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन ये मैंने आपको बता ही दिया है, 6 तारीख से आपके फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे। लास्ट डेट रहेगी आपकी 30 अक्टूबर 2023 तक आप आवेदन कर पाएंगे, ठीक है। ऑनलाइन मोड में विंडो कहाँ पे ओपन होगी वो मैंने आपको बता ही दिया था। एज हो चाहे अदर जो क्वालिफिकेशंस हैं वो काउंट कब से होंगी, तो जो क्रूशियल डेट है वो बताई हुई 30 अक्टूबर 2023 जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है उससे काउंट होगी। चाहे आपकी एज हो चाहे कोई भी ऑल अदर क्वालिफिकेशन हो,
सारी की सारी जो काउंट हैं वो कब से होंगी, 30 अक्टूबर 2023 से, क्योंकि ये फॉर्म भरने की लास्ट डेट है, साथ साथ में क्रूशियल डेट भी मान सकते हो आप। ठीक है, इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है ना, चलिए उसके बाद सिलेक्शन प्रोसीजर, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। हम किसी भी भर्ती के लिए आवेदन करते हैं तो जब तक हमें सिलेक्शन प्रोसीजर का ही नहीं पता तो अब कैसे ही कुछ कर पाएंगे। सिलेक्शन प्रोसीजर में सबसे पहले कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, यानी सीबीटी एग्जामिनेशन होगा आपका, है ना। और क्या कुछ सब्जेक्ट रहेंगे, कितने कितने मार्क्स के रहेंगे, वो सारे के सारे अलग से बताए हुए हैं, वो मैं आपको डिटेल वाइज आगे बता दूंगा। ठीक है ना। उसके बाद देखिए, जैसे ही कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो जाएगा, बी होगा आपका डॉक्यूमेंटेशन यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ठीक है, और उसके बाद आपका फाइनल नोटिफिकेशन वो आ जाएगा, यानी रिजल्ट का लिए रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर हो जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में एक चीज़ देख लेना, लिखा हुआ है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ऑफ कैंडिडेट विल बी वेरीफाइड इन द ऑर्डर ऑफ मेरिट, द डेट एंड डिटेल्स ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विल बी नोटिफाइड ऑन द वेबसाइट ऑफ एम्स भोपाल आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ऑफ सीबीटी। सीबीटी एग्जाम का जैसे रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आने के बाद जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कैंडिडेट बुलाए जाएंगे वो लगभग वैकेंसी के 3 गुना बुलाए जाएंगे। जैसे मान लो 1 वैकेंसी तो उसके ऊपर 3 बंदे हैं वो बुलाए जाएंगे, ध्यान रखना है आपको। उसके बाद अगर हम बात करें कि सीबीटी जो टेस्ट होगा, ठीक है, तो उसमें कितने मिनिमम मार्क्स आपको लेने पड़ेंगे, तो 35% मार्क्स आपको लेने पड़ेंगे, ध्यान रखना है। मिनिमम, मैक्सिमम तो जो कट ऑफ है उसके हिसाब से लगेगा ही। बाकी एनेक्सेसर सेकंड के अंदर सीबीटी के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट हैं यानी सिलेबस आपका इंक्लूड किया गया है वो मैं आपको दिखा दूंगा, ये ध्यान रखना है आपको। 100 नंबर का आपका पेपर रहेगा, 100 ही क्वेश्चन आएंगे और टाइम मिलेगा आपको 90 मिनट का यानी 1.5 घंटे का। इसके अलावा सब्जेक्ट कौन कौन से रहेंगे आपके सिलेबस के अंदर, तो देखिए जनरल नॉलेज एंड अवेयरनेस है, इसके अलावा इंग्लिश है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, जर्नल इंटेलिजेंस यानी रीजनिंग है, और इसके अलावा कंप्यूटर आएगा, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन जैसे कि MS ऑफिस है, इंटरनेट एटसेट्रा। इसके अलावा आपका जो सेंट्रल सिविल सर्विसेज कंडक्ट रूल्स हैं 1964 वो आएंगे, और जो 1972 जो सेंट्रल सिविल सर्विसेज के लीव रूल्स हैं वो आपसे पूछे जाएंगे, यानी 5-5 नंबर के, वो मैं आपको दिखा दूंगा जब मार्क्स की बारी आएगी। इसके अलावा नेगेटिव मार्किंग रहेगी, बिल्कुल रहेगी, कितनी, 1/4 0.25 मार्क है वो डिटेक्ट होगा अगर आप एक क्वेश्चन गलत कर देते हैं तो। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। चलिए इसके अलावा और क्या इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो जो इंपॉर्टेंट रहेगा वही मैं आपको बताता चलूंगा। इसके अंदर एज रिलैक्सेशन वगैरह कितना क्या कुछ मिलने वाला है उस पर बात कर लेते हैं। देखिए SC ST के लिए 5 साल तक की छूट है आपको मिलने वाली है। इसके अलावा OBC NCL यानी नॉन क्रीमी लेयर के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 3 साल की छूट मिलेगी। मिनिमम एज कितनी रहने वाली है वो हम डिस्कस करेंगे, आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर दिया गया है, मेंशन किया गया है। इसके अलावा एप्लीकेशन फ़ी आपकी क्या रहने वाली है, तो देखिए जो जर्नल OBC और EWS कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 1200 रुपये फीस लगेगी एप्लीकेशन फ़ी, तो मतलब काफ़ी अच्छी खासी फीस आपकी लगेगी। और इसके अलावा SC ST और पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी यानी PWBD के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 600 रुपये फीस है वो लगने वाली है। तो यानी ये तो कैटेगरी मतलब इसमें लागू होती नहीं है ड्राइवर भर्ती के अंदर, बाकी जो भी कैटेगरी बच गई उनके हिसाब से अपनी फीस है वो चेक कर सकते हैं, यहाँ से देख सकते हैं। अब देखिए एनेक्सेसर फर्स्ट के अंदर आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो बता दिया गया है। आप सभी पोस्ट के लिए जितनी भी पोस्ट इसके अंदर दी गई थी, जैसे सोशल वर्कर हुआ, ऑफिस स्टोर अटेंडेंट हुआ, मल्टीटास्किंग, लोअर डिवीजन क्लर्क हुआ, ठीक है, इसके अलावा स्टेनोग्राफर, और 5 नंबर पे यहाँ पे आप देख सकते हैं ड्राइवर पोस्ट के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो बताया हुआ है। तो यहाँ पे क्वालिफिकेशंस में जो असेंशियल है सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, उसमें 3 चीज़ें यहाँ पे सबसे ज़्यादा ज़रूरी लिखी गई हैं, जिसमें 10th पास आप होने चाहिए एक रिकग्नाइज बोर्ड से। इसके अलावा LMV एंड HMV कमर्शियल लाइसेंस आपके पास होना चाहिए, यानी ट्रांसपोर्ट व्हीकल के लिए आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए, ठीक है ना, यानी हैवी मोटर व्हीकल लाइसेंस आपके पास हो तभी आप आवेदन कर पाएंगे। साथ साथ में 2 साल का यानी 2 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए, किसका, ड्राइविंग कमर्शियल व्हीकल। और ये काउंट कब से होगा, तो 30/10/2023 से, ध्यान रखना है आपको, ठीक है। जिस दिन आप फॉर्म भर रहे हैं तो आप काउंट कर लें कि 30 अक्टूबर 2023 से पहले पहले आपका 2 साल का एक्सपीरियंस हो। ऑब्वियस सी बात है तभी एक्सपीरियंस होगा तब आपने 2 साल पहले अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाया होगा, तभी आप अपना एक्सपीरियंस वो बनवा पाएंगे। ये ध्यान रखना, कभी आपने 1-1.5 महीने पहले अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाया हो और आप फर्जी कोई 2 साल का एक्सपीरियंस सेव दें, ऐसा मत करना। क्योंकि अगर आपके लाइसेंस को
बने हुए 2 साल होंगे तभी तो आप 2 साल का एक्सपीरियंस यानी आवेदन लगा पाएंगे, ये ध्यान रखना है आपको। ये बहुत सारे बच्चे गड़बड़ करते हैं, मेरे पास मैसेज आते हैं बहुत सारे बच्चों का, ठीक है ना, इस प्रकार से। तो ये ध्यान रखना है आपको। एज लिमिट आपकी 18 से 27 साल होनी चाहिए, 18 मिनिमम और 27 साल मैक्सिमम। ये ध्यान रखना कि जो SC ST कैंडिडेट्स हैं 27 में 5 साल ऐड कर लेना तो कितना हो गया 32 साल। तो 32 साल तक के कैंडिडेट्स फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी एज 30/10/2023 से पहले 32 साल तक की है तो आप आवेदन कर सकते हैं। और इसके अलावा जो OBC कैंडिडेट्स हैं वो 27 प्लस में 3 कर ले रहे हैं, 30 साल तक के कैंडिडेट्स हैं वो आवेदन कर सकते हैं। काउंट कब से करनी है आपको एज, तो 30 अक्टूबर 2023 से काउंट करेंगे। बाकी के जो कैंडिडेट्स बच गए उनकी एज मैक्सिमम 27 साल तक की हो, उससे ज़्यादा की उम्र है तो आप आवेदन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। बाकी जो पोस्ट यहाँ पे दी गई हैं आप उनके भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक कर सकते हो, स्क्रीनशॉट लेकर के आप देख सकते हैं इसमें। बाकी नोटिफिकेशन मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे दे ही दूंगा, आप वहाँ से जाकर के अपनी अपनी पोस्ट के लिए देख सकते हैं भाई मैं किस किस पोस्ट के लिए एलिजिबल हूँ। उसके बाद आपका एनेक्सेसर सेकंड दिया गया है जिसमें आपको कंप्लीट यानी डिटेल सिलेबस है वो बता दिया गया है आपका जो CBT एग्जाम होगा उसका। जैसे कि ये तो मैंने आपको पीछे बता ही दिया था कि 100 क्वेश्चंस रहेंगे 100 नंबर के, लेकिन अभी कितने कितने क्वेश्चंस किस सब्जेक्ट के आएंगे वो यहाँ पे बताया हुआ है। तो देखिए जनरल नॉलेज एंड अवेयरनेस के 25 क्वेश्चंस रहेंगे, यानी GK के और जो करंट अफेयर्स वगैरह है यानी अवेयरनेस है उसके हिसाब से 25 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। डिटेल में यहाँ पे बताया गया, आप ये पढ़ सकते हैं यहाँ से, ठीक है। इसके अलावा इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन रहेगा 10th लेवल तक का 10 नंबर का। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड रहेगा क्लास 10th लेवल का 20 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे यानी मैथ के, जिसमें आपके मेनली रहेंगे जो अर्थमेटिक के पोर्शन है वो। इसके अलावा जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग जो रहेगी 25 नंबर की, ठीक है। इसके अलावा जो फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन फॉर एग्जांपल MS ऑफिस इंटरनेट एटसेट्रा इसके 10 क्वेश्चन रहेंगे यानी कंप्यूटर के। इसके अलावा नॉलेज ऑफ CCS कंडक्ट रूल्स 1964 एंड CCS लीव रूल्स 1972 10 क्वेश्चन रहेंगे यानी 5-5 क्वेश्चन आप समझ सकते हैं। जो 1964 के रूल्स हैं और 1972 के रूल्स हैं उनके हिसाब से 10 क्वेश्चंस रहेंगे आपके। ये आपका डिटेल सिलेबस है वो बताया हुआ है। तो अगर आप आवेदन करना चाहते हैं इस पोस्ट के लिए तो वेबसाइट का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे ही दिया है, इस वेबसाइट पे विजिट करके और आप आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जैसे जॉब एडवर्टाइजमेंट का ऑप्शन है इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको 6 तारीख के बाद यानी 6 अक्टूबर 2023 के बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने का लिंक है वो दिख जाएगा, उस पर क्लिक करके आप आवेदन कर पाएंगे, ध्यान रखना है आपको, ठीक है दोस्तों। तो ये एक इन्फॉर्मेशन थी आप सभी के लिए, एक अपडेट थी ड्राइवर भर्ती से जुड़ी हुई जो आप सभी के साथ में शेयर करनी थी। अपने सभी दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर करना और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई ड्राइवर भर्ती से रिलेटेड कोई भी अपडेशन होगी उसके साथ में। थैंक यू सो मच।